चलो भाई क्या पढ़ रहे थे अपन, फटाफट से बताओ। एग्जैक्ट स्टार्ट क्या करना है अपन को? ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है। मतलब कौन सा वाला ऑप्टिक्स पढ़ा चुके हम? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। ज्योमेट्रिकल हो गया ना अपना। अच्छा स्टार्ट करना है क्या? ओहो वेरी गुड, चलो बढ़िया। एडिंग डालो फटाफट से, लिखो वो आगे आगे आगे। आज की क्लास ऑप्टिक्स के लिए बढ़िया। टॉपिक डालो फिर फटाफट से, ऑप्टिक्स 2। अगले आगे आगे उस लेक्चर में पूरा 3-4 रजिस्टर छोड़ दे, कोई बात नहीं, 3-4 रजिस्टर छोड़ दे। अरे कहीं से भी स्टार्ट कर लो, पीछे से स्टार्ट कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कॉपी आपकी है। हाँ बढ़िया, चलो लिखो फटाफट से ऑप्टिक्स, लिखो फटाफट से ऑप्टिक्स, है ना? हाँ वेरी गुड, चलो लिखो फटाफट ऑप्टिक्स। अच्छा ये पूरा सेगमेंट जो है ना, अब ये पूरा सेगमेंट जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के आसपास नाचेगा, लेकिन पहले लिखना ऑप्टिक्स एग्जैक्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करें, समझें? बढ़िया गुड। अच्छा ये पूरी कहानी जो है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है ये? राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा कि हम एक्चुअली में कहां से स्टार्ट करते हैं? वेव स्पेक्ट्रम बताओ कहां से स्टार्ट होता है हमारा? रेडियो से। कहां से स्टार्ट होता है? बढ़िया, फटाफट बताओ। रेडियो के बाद? वेरी गुड। एंड देन उसके बाद इंफ्रारेड, एंड यहां आएगा विवग्योर। क्या आएगा यहाँ पर? विवग्योर, राइट। एंड देन यहाँ पर फिर उसके बाद एंड देन फिर कॉस्मिक, राइट। ये जो रीजन है, ये जो क्या है इस रीजन को क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसे अपन? और बाकी ये पूरी कहानी किसकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसका है ये? और अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में कैसे होंगे भाई? बढ़िया। अगर हम एक्चुअली में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या होगा? वेव स्पीड। क्या होगा ये? जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाएगी भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। तो फिर हमारे पास फिजिक्स में एक जो ब्रांच आती है जिसमें हमें किसको रीड करना होता है? लाइट को। किसको रीड करना होता है? लाइट को। तो हम लाइट बेसिकली इसी को कहते हैं। सुन रहे हो ना? ये जो हमारे पास विजिबल रीजन आता है, कौन सा वाला रीजन आता है? राइट। उसकी स्टडी को ही हम एक्चुअली में क्या कह देते हैं? ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं भाई? ये अलग बात है कि भाई ऑप्टिक्स एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें से मॉडर्न का कुछ पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि एक बारी वो कैसा बिहेव करेगा पार्टिकल थ्योरी जैसा, और एक बारी कैसा करेगा। और ये हमने शायद से समझ लिया था मैटर वेव जब हम पढ़ रहे थे। ये वही सेगमेंट है। इसका मतलब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। पॉइंट क्या होगा कि भाई हमारे पास ये किसी भी कंडीशन के हिसाब से अगर कोई एक अपन वेव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम यहाँ? देन ये क्या है? उसकी वेवलेंथ। बेसिक कंडीशन खत्म करते हैं इसको, राइट। और ये क्या है? इसकी वेवलेंथ। और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट होगी, हम सी से डिनोट करते हैं, बट अभी अपन वी लेके चल रहे हैं, राइट। एंड देन इस कंडीशन के हिसाब से v = क्या हो जाएगा भाई? f लैम्डा, जहां f क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। लिखो फटाफट, तेज से लिखो, तेज से लिखो, तेज से लिखो। अभी हम ज्योमेट्रिकल और वेव ऐसा कोई नाम मत डालना, सिर्फ ऑप्टिक्स लिखना। ध्यान से लिखना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी को क्या कहते हैं अपन? विजिबल रीजन। क्या कहते हैं इसे हम? विजिबल रीजन। और ये सब कुछ मिला के हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? व्हाइट। राइट। ये जितने भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं विवग्योर के, उन सबको मिला के हमारे पास जो कलर आता है उसे कहते हैं व्हाइट लाइट।
वेव। दैट्स इट। फिर ये स्पेक्ट्रम बनाओ फटाफट से। स्पेक्ट्रम बनाओ फटाफट से। और ऑप्टिक्स के बारे में लिख लेना, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। यहां हम लाइट के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम एक्चुअली में लाइट के बारे में बात करते हैं, और लाइट इन द सेंस ऑफ जिन्हें हम विजिबल रीजन कहते हैं, जो हमें विजिबल होते हैं ह्यूमन आई के हिसाब से। डन। बढ़िया। तो दोनों फील्ड आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। और ये हम ना एग्जैक्ट शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें अभी हमने कुछ भी नया नहीं देखा है। बढ़िया, गुड। डन। बढ़िया, गुड। देन अब अगर हम थोड़ा सा बात करें, क्लियर तरीके से सुनना इस बात को, क्योंकि हमको पता चल गया है कि v इज हम क्या लिखते हैं? एफ लैम्डा। क्या लिखते हैं हम? एफ लैम्डा, राइट। जिसमें एफ क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। बढ़िया, गुड। एंड देन अब अगर हम बात करें कि भाई मान लो कि हमारा एक लाइट है, क्या है? एक हमारे पास लाइट है, और जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। कहां से कहां जा रही है भाई? एक मीडियम से दूसरे मीडियम। इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। एंड देन इस कंडीशन में इसके पास v1 लैम्डा 1 f1, एंड देन फिर ये कहाँ चली गई? थोड़ा सा दूर, मतलब ये नॉर्मल से दूर जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है भाई? नॉर्मल से। मीडियम चेंज होने के बाद इसके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? एंड देन ये पूरी कहानी। बात समझ आ रही है ना? पक्का? बट एक बात याद रखना कि कभी भी एक्चुअली में किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहेगी? सेम। फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहेगी? फ्रीक्वेंसी काहे पर डिपेंड करती है? सोर्स पर। काहे पर डिपेंड करती है? इसका मतलब एक्चुअली में जब तक सोर्स नहीं बदलेगा तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज, चाहे वो किसी भी मीडियम में जाए। दिस इज द सिंगल एक्चुअल लॉ जो हम किसी भी वेव के लिए बात करेंगे। रिफ्लेक्शन के लॉ सबको पता होंगे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये सारी कहानियां, राइट ना? ये एक अलग बात है। एग्जैक्ट वेव का जो लॉ चला जाता है वो क्या चला जाता है भाई? कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी अनटिल अनलेस अपन क्या चेंज ना कर दें? सोर्स चेंज ना कर दें। क्या चेंज ना कर दें? बढ़िया, गुड। अच्छा, इस पूरी कंडीशन के हिसाब से मान लो कि हमारे पास, ध्यान से बताना मेरे को, हमारे पास एक्चुअली में क्या है ये? वाह, पानी। वेरी गुड। क्या है ये? पानी। और वो भी साफ पानी का नाला है ये। क्या है ये? हाँ, और क्या उसमें क्या है? ठीक है। एंड देन ध्यान से ये एक बल्ब है। क्या है ये? एक बल्ब है। अरे स्विमिंग पूल्स में बल्ब नहीं लगे रहते हैं, राइट? उसी तरीके से। और यहाँ पर तन्मय है। कौन है यहाँ पर? तन्मय के पैर इधर नीचे, ठीक है। कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। एंड देन अब ये बताओ ये अगर येलो कलर का है, किस कलर का है? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर हम इधर से बात कर रहे हैं और ये येलो कलर का है, इनको, और ये ट्रांसपेरेंट है, इतना ध्यान रखना। कैसा है ये? मतलब ये एग्जैक्ट साफ पानी का नाला है, प्रॉपर, ठीक है। खुशबू नहीं लेनी है, हाँ, राइट। एंड देन अब अगर इसमें पानी नहीं होता, अगर इसमें क्या नहीं होता भाई? ध्यान से सुनना, अगर इसमें पानी नहीं होता तो फिर इनको ये कौन से कलर का दिखाई देता? क्योंकि बल्ब कैसा है? नहीं आया। अब हमने इसमें क्या कर दिया? पानी डाल दिया। अभी भी तन्मय इसको देख रहे हैं, इन्हें कैसा लगेगा?
सोचो सोचो, आप ना तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे तो दिक्कत होगी। बताएं बताएं बताएं, कैसे कलर का दिखाई देगा? हाँ, मजाक मस्ती नहीं, मजाक मस्ती नहीं, कॉन्सेप्ट है। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ट्रांसपेरेंट से क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ये कोई मतलब थोड़ी ना है कि ट्रांसपेरेंट है तो ये येलो कलर का ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि कलर रिस्पॉन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी। कलर का जो नेचर होता है वो कौन शो करता है? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने वाली राइट। मैं ट्रांसपेरेंट सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये डार्क हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो एक अलग बात है। इसलिए मैं नोट पॉइंट बात कर रहा हूं कि यहाँ ट्रांसपेरेंट है। ये कैसा है? ये इसलिए बोल रहे थे कि आपके पैर किसके अंदर है? साफ पानी के नाले में, साफ पानी के नहीं आया राइट। एंड देन इनको अभी भी कौन सा दिखाई देगा? ये येलो कलर का। नहीं आया समझ में? अगर ये रेड होता तो ये कैसा दिखता? रीजन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहने वाली है? सेम। लिखो फटाफट फटाफट फटाफट, ध्यान से लिखना। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी बदल जाएगी, ये एक अलग बात है। जैसे अभी एक भैया बोल रहे थे कि ये थोड़ा ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, वो एक अलग सेगमेंट में। मैं पूछ रहा हूं कैसा दिखेगा, बट दैट मींस कलर कैसा दिखाई देगा राइट। बढ़िया, यहां इसको बना लेना ध्यान से पहले। हाँ बिल्कुल, वो मैंने सिर्फ लिखे थे सो दैट हम कंफ्यूज हो पाए थोड़ा सा। बढ़िया, क्या लिखा है हम लोगों ने कि हमारे पास कौन है भाई? तन्मय। कौन है ये? राइट, ये तन्मय, ठीक है ना। और ये एक बल्ब है। ये क्या है भाई? ये जो बल्ब है वो एक्चुअली में कहाँ है? साफ पानी के पानी में, साफ पानी के। हाँ वेरी गुड, जो भी राइट। और ये इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, मतलब खुद का कलर क्या है? येलो। आप इसका मतलब आप एक्चुअली में कहीं से भी देखें, एयर से देखें, पानी से देखें, ये अभी भी कैसा दिखाई देगा? नहीं आया राइट। और लिख लेना ध्यान से, क्लियर तरीके से देख लेना। तन्मय भैया को ये कलर अभी भी येलो दिखाई देगा। क्लियर तरीके से लिखना। चंदा रे कभी तो जमीन भरिया। नहीं, स्पीड बदल जाएगी बेटा, स्पीड बदल जाएगी। मीडियम बदलने पर स्पीड बदल जाएगी। वो अपन आगे पढ़ेंगे, ये तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। अभी हम ज्योमेट्रिकल पे भी नहीं गए ना, वो अपन आगे पढ़ने वाला है। नहीं, वेवलेंथ बदल जाएगी। हाँ, वेवलेंथ बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी तभी बदलेगी जब तक एक्चुअली में सोर्स बदलेगा। अगर सोर्स नहीं बदल रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलने वाली है। और कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पीड बदलेगी, स्पीड बदलेगी। रेशियो रिमेन कांस्टेंट, रेशियो रिमेन कांस्टेंट। लिखा? बढ़िया, और ध्यान से लिख लेना। क्या लिखा? फ्रॉम सीइंग, कहां से देख रहे हैं अपन? एयर से। कहां से देख रहे हैं अपन? एयर से। और एयर से देखने पर भी ये अभी कैसा दिखाई देगा? येलो कलर का। और फिर लिख लेना, क्योंकि कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। और लाइन चेंज करके लिखना। एंड मीडियम बदलने पर, आंसर बेटा एकदम सही से सीधे, एकदम प्रॉपर एनर्जेटिक तरीके से पढ़ो। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, परंतु स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस। तो क्या चेंज हो रहा है भाई? स्पीड और वेवलेंथ।
डन, आया समझ में? बढ़िया, गुड गुड गुड। सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये अगर बनाया हुआ था तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल्स टू F2, F1 इक्वल्स टू, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, V1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू V2 बाय लैम्डा 2, राइट। ये पूरे हर सेगमेंट के लिए सच होगा, ध्यान रखना। हम चाहे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे, उसके लिए फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम। डन, आया समझ में? बढ़िया, गुड गुड गुड। हाँ अब बताएं, पूछें। नहीं तो हम तो एक स्पेसिफिक कलर की बात कर रहे हैं ना, हम स्पेसिफिक कलर की बात कर रहे हैं। हाँ राइट, तो उसके लिए वो बदल जाएगा, सबके लिए तो अलग अलग रहेगा, लेकिन उनका एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहता है ना। राइट, चलो बढ़िया, लिखा, ये समझ आया? हाँ बेटा, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, तभी तो एक्चुअली में ये डिफ्लेक्ट हो रही है मीडियम बदलने पर। बढ़िया।